रानो चिड़िया ने कई दिन की मेहनत के बाद अपने सर्दियों के लिए घोंसला बना लिया था। मम्मा, जंगल में सबसे पहले घर हमारा बन चुका है, इसीलिए अब आप हमें छोड़कर ना जाना। दिन भर आप हम लोगों के साथ ही रहना। मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा का काम कभी खत्म नहीं होता है। वो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी काम करती है। खैर, आप लोग ये बात नहीं समझोगे, जब आपके बच्चे होंगे तब समझ आएगा। इस तरह रानो चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर चली जाती है। वो कबूतरी के पास जाती है। अरे लूसी बहन, चलिए जल्दी से भोजन लेने चलना है। आज तो बच्चों ने बातों में लगा लिया, नहीं तो आते वक्त रात हो जाएगी। अरे रानो चिड़िया, मिठू तोता बता रहा था कि पूरब वाले जंगल में दाने पकने वाले हैं। फिर ऐसे बातें करते हुए रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी जाती हैं। उठो गौरी उठो, सूरज सर पर चढ़ा हुआ है, लेकिन तुम अभी घोड़े बेचकर सो रही हो। ये मनहूस मुझे ठीक से सोने भी नहीं देता है, उठा के ही मानेगा। कालू, तुम मुझे मेरी नींद क्यों नहीं पूरी करने देते हो? थोड़ा और सोने दो मुझे। गौरी, जंगल के सारे पक्षी भोजन लेने के लिए चले गए, बस हम ही बाकी हैं। चलो अब भोजन लेने चलो। फिर कालू गौरी भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया और लूसी कबूतरी पूरब वाले जंगल किसान के खेत में पहुंच जाते हैं। अरे लूसी बहन, मिठू तोते ने आपसे सही कहा था। यहाँ पर तो हमें अनाज मिल गया, वरना ना जाने हम कहाँ कहाँ भटकते। फिर रानो चिड़िया और लूसी कबूतरी खुशी खुशी से दाना लेकर अपने घर चली जाती हैं। अरे गौरी, अगर हम लूसी और रानू चिड़िया के साथ गए होते तो हमें दाना मिल गया होता। तुम तो और सो लो जरा। अरे कालू, इसमें दाना नहीं मिला तो मेरी क्या गलती है? अब चलो घर। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। सर्दियों के मौसम के लिए सारे पक्षियों ने अपना अपना भोजन जमा कर लिया था, लेकिन कालू गौरी ने बिल्कुल भी नहीं किया था। गौरी, सब तुम्हारी गलती है। अब हम सर्दियों में क्या खाएंगे? अरे कालू, अगर सारी गलती मेरी है तो तुम क्या कर रहे थे? तुम क्यों नहीं भोजन जमा कर पाए? गौरी, जो तुम रोज रोज भोजन खाती थी वो मेरा ही लाया हुआ भोजन होता था। तुम तो कुछ नहीं लेकर आती थी, तो भोजन कहाँ से जमा होगा? अरे कालू, अब अपनी बकवास बंद करो और ये सोचो कि सर्दियाँ बिना भोजन के हमारी कैसे कटेंगी। हाँ, सिर्फ तुम्हें भोजन ही चाहिए। तुम्हें इस घर की हालत दिखाई नहीं दे रही है, पूरा का पूरा खंडहर बन गया है। सर्दियों में तुम एक भी दिन नहीं रह पाओगी। शादी से पहले मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, अच्छे से खाने को मिलता था, अच्छे से रहने को मिलता था। तुमसे शादी होने के बाद मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अच्छा कालू, अब ज्यादा भाषण मत दो, मुझे सोचने दो क्या करना है क्या नहीं। अरे कालू, मुझे जरा उस चिड़िया से मिला कर तो लाओ, जो बहुत मेहनती चिड़िया है। फिर कालू गौरी को रानो चिड़िया के पास लेकर जाता है। रानो, गौरी को तुमसे मिलना था, इसीलिए तुम्हारे घर आए हैं। हाँ गौरी, बोलो क्या बात है? अरे कुछ नहीं रानो चिड़िया, बस घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, तो सोचा तुमसे मिलकर बातें कर लूं, शायद मेरा मन लग जाए। फिर रानो चिड़िया और गौरी को भी ढेर सारी बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। कालू, वो चिड़िया तो बहुत सीधी है, उसे तो हम बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। कालू, ये लो खत और जाकर रानो चिड़िया को दे दो और उससे कह देना कि डाकिया देकर गया है। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को खत देने जाता है। रानो चिड़िया खत पढ़कर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपने बच्चों को लेकर वहां से अपने माँ के जंगल के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया के जाते ही कालू गौरी चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। देखो कालू, अब तुम्हारी सारी चिंताएं मिट गई हैं, ना ही घर की चिंता है ना ही भोजन की। अब मुझसे तुम कोई शिकायत मत करना। अरे वाह गौरी वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। चिड़िया तो खुद ही घर से भाग गई।
रानो चिड़िया जब अपने माँ के घर पहुँचती है तो अपनी माँ को वो स्वस्थ देखती है। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है। अरे रानो बेटा, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब आई हो तो कुछ दिन मेरे पास रुक ही जाओ। इस तरह रानो चिड़िया अपनी माँ के पास रुक जाती है। दूसरी तरफ कालू गौरी बहुत ही ऐसो आराम से चिड़िया के घर में रह रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया अपने घर वापस आती है तो कालू गौरी को देखकर हैरान हो जाती है। अरे कालू गौरी, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे छोटी चिड़िया, हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। ये घर मेरा है और तुम लोग मेरे घर में घुसे हो। चले जाओ यहाँ से तुम दोनों। फिर कालू गौरी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं। चिड़िया उनकी सारी बदमाशी समझ जाती है। इन दुष्ट कौवों ने धोखा दिया है मुझे। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कबूतर के घर जाती है और बच्चों को छोड़ने की वहाँ बात करती है। कबूतर भैया, आप मेरे बच्चों को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें। मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर मजबूत घर बनाना है। नहीं रानो चिड़िया, तुम दूसरा घर नहीं बनाओगी। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ उन कौवों को सबक सिखाने। नहीं कबूतर भैया, अगर आप उनसे जबरदस्ती करेंगे तो वो लोग आपसे बदला लेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो। ऐसा कहकर रानो चिड़िया सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो जी तोड़ मेहनत करती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो लकड़ियों का घर बना लेती है। अरे देखा ना कालू जी, चिड़िया कितनी मेहनती है। फटाक से उसने दूसरा घर बना लिया। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में सर्दियों का मौसम आ जाता है और बहुत तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी अपना घर मरम्मत करने लगते हैं, लेकिन कालू गौरी तो आराम से अपने घर में थे। उनका घर काफी टूट गया था। तेज बारिश से कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है और वो लोग फिर से बेघर हो जाते हैं। वो जंगल के सारे पक्षियों से मदद मांगते हैं, पर उनकी हरकतों की वजह से कोई भी पक्षी उनकी मदद नहीं करता है और वो लोग बारिश में ही भीगते हैं। देखो गौरी, हमारी बुरे बर्ताव के कारण कोई भी पक्षी हमारी मदद नहीं कर रहा है। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। वो छोटी चिड़िया एक तिनकों के घोंसले में रहती थी। दूसरी तरफ कालू और गौरी लकड़ी के घर में रहते थे। रानो चिड़िया, हमें डर है कि कहीं तुम्हें कोई खतरनाक चील ना उठा ले जाए, फिर वो तुम्हें मजे मजे से खाएगी। कालू गौरी, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। इतनी भी कमजोर नहीं हूँ मैं। और वैसे भी मैं बहुत सालों से रह रही हूँ। मैंने तो किसी भी चील को आज तक नहीं देखा यहाँ पर। अरे कालू जी, बहुत गर्मी है, बहुत ही ज्यादा धूप लग रही है। ना जाने ये चिड़िया इन तिनकों के घोंसले में कैसे रह लेती है। अरे गौरी, ये गरीब चिड़िया है। हमारी तरह इसके पास लकड़ियों का अच्छा सा घर नहीं है। इसके पास तो वही घास फूस का घोंसला है। हमारी तरह अमीर नहीं है ना ये चिड़िया। इस तरह चिड़िया को बातें सुनाकर कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। मैं एक कमजोर चिड़िया हूँ, इसीलिए मैं अपने घास फूस के घर में रहती हूँ। अगर मैं आप लोगों की तरह होती तो मैं भी अपना लकड़ियों का घर बनाती, लेकिन मैं तो ठहरी गरीब चिड़िया, कहाँ से बनाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कड़ाके की धूप थी। एक यात्री पक्षी धूप में इधर उधर भटक रहा था। जंगल के सारे पक्षी तो अपने अपने घर में आराम से थे। अरे बाप रे, कितनी तेज धूप और गर्मी है। इतनी तेज गर्मी में तो मैं मर ही जाऊंगा। मेरे पास तो पानी भी खत्म हो गया है। मैं ऐसा करता हूँ, दोपहर में किसी के घर रुक जाता हूँ। फिर उस पक्षी को दूर से दिखाई देता है कौवों का घर और चिड़िया का घोंसला भी। मैं इस चिड़िया से नहीं मदद मांगूंगा।
मैं तो उस लकड़ी के घर वालों से मदद मांगूंगा। फिर वो यात्री पक्षी कालू और गौरी का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वो लोग तो गहरी नींद में थे। फिर रानो चिड़िया उस यात्री पक्षी के पास आती है। अरे भाई साहब, ये कौवे एक बार सो जाते हैं तो फिर जल्दी उठते नहीं हैं। आप काफी देर से यहाँ खड़े हैं, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। क्या आप इनके रिश्तेदार हो? अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं एक यात्री पक्षी हूँ और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी के घर दोपहर में रुक जाऊं। अरे पक्षी जी, आप चिंता ना करें, आप मेरे घोंसले में चलें और वहाँ पर मटके का ठंडा ठंडा पानी पी लें। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप जाएं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। फिर वो यात्री पक्षी वहीं पर रुक जाता है और इंतजार करता है। वो तो उस घर में ठहरना चाहता था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं जानती हूँ यात्री पक्षी जी कि आप मेरे तिनकों के घोंसले में नहीं रहना चाहते हो, इसीलिए आप कौवों के घर का दरवाजा बजा रहे हो। गौरी उठो, ना जाने कौन घर के बाहर दरवाजा बजा रहा है, जाकर देखो। इतनी अच्छी नींद लगी थी, ना जाने कौन घर के बाहर मर रहा है और दरवाजा खटखटा रहा है। फिर गौरी कौवी घर से बाहर आती है। कौवे जी, मैं एक यात्री पक्षी हूँ। यहाँ धूप में मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए मैं आपके घर में आसरा मांगने आया हूँ। दोपहर को मुझे अपने घर में रख लीजिए, शाम तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुझे क्या मेरा घर धर्मशाला लगता है कि मैं तुझे अपने घर के अंदर रख लूं? मैं किसी भी पक्षी को अपने घर के अंदर नहीं रखती हूँ। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया यात्री पक्षी। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपना घर का दरवाजा बंद कर लेती है। इस कालू कलूटी को अपने घर के ऊपर बहुत घमंड है। कौन रुकेगा इसके घर? इससे अच्छा तो वो छोटी चिड़िया है। फिर वो यात्री पक्षी चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया उसे पीने को पानी देती है, खाने को भोजन भी देती है। यात्री पक्षी बहुत खुश होता है। उस कौवे के पास बड़ा सा घर था, उसने फिर भी मेरी मदद नहीं की। आपके पास तो ये छोटा सा तिनकों का घोंसला है, फिर भी आपने मेरी मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मदद तो दिल से की जाती है। मेरे पास जो भी था उससे मैंने आपकी मदद की। अब आप थक गए होंगे, आप आराम कर लीजिए। फिर वो यात्री पक्षी आराम करने लगता है। थोड़ी देर में शाम भी हो जाती है। वो यात्री पक्षी चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए लकड़ियों का मजबूत घर बनाऊंगा। फिर वो यात्री पक्षी चिड़िया के लिए लकड़ियों का मजबूत घर बनाने लगता है। चिड़िया भी उसका पूरा सहयोग करती है। फिर वो यात्री पक्षी थोड़ी देर में लकड़ियों का घर बनाकर तैयार कर देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा लकड़ियों का पक्का घर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया बहन, अब मैं चलता हूँ। मेरी तरह और भी पक्षियों की मदद करते रहना। हाय हाय कालू जी, जल्दी उठो, जल्दी बाहर आओ। देखो चिड़िया ने अपना लकड़ियों का घर बना लिया, जल्दी से बाहर आओ। लकड़ियों का इतना बड़ा घर चिड़िया ने कब बनाया? रात तक तो कुछ भी नहीं था। कालू, अब तो चिड़िया अपने लकड़ी के मजबूत घर में रहेगी। मैं अब ताना किसे मारूंगी? जब तक मैं चिड़िया को ताना नहीं मारती हूँ, मेरा खाना हजम नहीं होता। अरे गौरी, बस इतनी सी बात, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है और उससे चिड़िया का घर चलाने को कहता है। आधी रात को वो उल्लू आकर चिड़िया के घर में आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। आग आग, मेरे घर में ये आग कैसे लगी? मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है और अपने घर को जलता हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। इस घर में मैं सुकून से एक दिन भी नहीं रह पाई। अब मेरा घर कौन बनाएगा? लगता है मुझे तिनकों के घोंसले में ही रहना लिखा है। कालू और गौरी चुपके से चिड़िया की बातें सुन रहे थे।
अच्छा, तो इस चिड़िया का घर किसी और पक्षी ने बनाया था। इस तरह वो कौवे बहुत खुश होते हैं। चिड़िया फिर से अपने तिनकों के घोंसले में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो यात्री पक्षी फिर से वहाँ से गुजरता है और चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया बहन, मैंने जो तुम्हारे लिए घर बनाया था वो कहाँ गया? पक्षी जी, वो घर तो उसी रात जल गया। मैं उस घर में एक भी दिन नहीं रह पाई। पता नहीं किसको मुझसे क्या दुश्मनी थी। अरे चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं घर बनाने का ही काम करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी का घर बना देता हूँ। चिड़िया भी उस पक्षी को नदी से मिट्टी ला ला कर दे रही थी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो पक्षी एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना देता है। चिड़िया बहन, अब मिट्टी का घर कोई जला नहीं पाएगा। तुम आराम से इस मिट्टी के घर में रहो। ऐसा कहकर वो यात्री पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू, वो देखो, चिड़िया ने तो इस बार मिट्टी का घर बनाया है। मिट्टी का घर? अरे गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? आज रात को भयानक बारिश आएगी, तो देखना चिड़िया का घर गिर जाएगा। उसी रात में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो डर जाती है, कहीं उसका घर टूट ना जाए। फिर वो घर के बाहर आती है। अरे वाह, ये चिकनी मिट्टी तो बहुत अच्छी है। इस पर से तो बारिश का पानी फिसल जा रहा है। मेरे घर को कुछ नहीं हो रहा है। कालू, वो देखो, इतनी तेज बारिश में भी चिड़िया के घर को कुछ नहीं हो रहा है। अगर चिड़िया के घर को कुछ नहीं हो रहा है इतनी तेज बारिश में, तो मैं जा रहा हूँ तोड़ने। कालू कौवा जैसे ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ही उनके घर पर बिजली गिर जाती है और उनका घर जलने लगता है। किसी तरह कालू गौरी तो बच जाते हैं, पर उनका घर पूरी तरह से जल जाता है।